वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की जो मैथमेटिक्स की वीडियो की मिल जाएंगी, जिसमें 10th और 12th और उससे अप टू लेवल भी मिल जाती है, मतलब बीएससी की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। और सभी की जो पीडीएफ है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैंड टू हैंड अपलोडेड होती रहती है, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए कर रहे थे। तो आज हम जो करने वाले हैं M1 और M2 वाले फॉर्मूले पे, मतलब रेशो का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई बिंदु किसी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है उसका जो फॉर्मूला, उसके थ्रू आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का इस एक्सरसाइज में से आपको जरूर मिलेगा, तो इसलिए इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है और इसकी प्रैक्टिस आप हैंड टू हैंड करते चले। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब वही चीज है जो मैंने आपको प्रीवियस में बता दी थी, बस एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मतलब विभाजन का जो सूत्र होता है, वो होता है आपका m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1/2 और m2/1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन किसी किसी में जो ये फॉर्मूला है m1 mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n की फॉर्म में भी दे रखा होता है, तो उससे घबराए नहीं, चाहे m1 m2 हो चाहे फिर m और n की फॉर्म हो, फॉर्मूला आपको यही पुट करना है, ठीक है। देखिए, इसमें एक छोटी सी इंपोर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि देखिए, ये आपके बुक में तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अलग से आपको मेंशन करा देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके अवेलेबल हैं इस किताब में, यहाँ पे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। क्या आपको यहाँ पे दो तरीके के विभाजन मिलेंगे। विभाजन का मतलब सबसे पहले होता क्या है, वो मैंने इसलिए, देखो ये सब मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में। तो देखिए, जैसे कि आपकी कोई संख्या है, इस पर बिंदु P और Q है, तो ये इस बिंदु को, इस रेखा को M1 और M2 दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसमें इसके जो निर्देशांक होंगे, वर्टेक्स होंगे A और B के, वो इस तरीके से आपको दे रखे होंगे। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस हो गया कि अगर कोई बिंदु है किसी रेखा पर स्थित है, तो उसको M1 और M2 में कितने में विभाजित करता है, किस रेशो में विभाजित कर देता है, तो उसे तो बोल देते हैं हम अंत विभाजित। एक होता है बाह्य विभाजित। देखो, बाह्य विभाजित हर किसी पर नहीं है और आपके बुक में कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा ए और बी है, ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कोई बिंदु आपका यहाँ पर बी दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, उस बिंदु को यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, तो जिसमें आपकी जो ये दूरी है, ये तो हो जाती है पूरी M1 की दूरी और ये हो जाती है पूरी M2 की दूरी, ठीक है। तो आपको तब जाके ये फॉर्मूला होता है, मतलब टोटल दूरी में से, यहां से लेके यहां तक की दूरी में से, M1 में से इस M2 वाले पोर्शन को घटाना पड़ता है, तो हमारे पास इसका जो रेशो है वो आपके पास आ जाता है। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजित, मतलब कोई बिंदु आपका बाहर हो। यहाँ पर ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई बिंदु इस तरीके से, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं हम आगे बढ़ाने पर, तो जिससे हमें पता पड़ जाती है ये आपका किस विभाग, मतलब किस में कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल वैसे इतना कोई वो नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना कि अगर बोले अंत विभाजित तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देना है, और अगर बोले आपसे बाह्य विभाजित तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए, अब देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने, मतलब 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक तरीके से मैं आपको ओरली समझा देता हूँ फिगर्स बनाकर। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी लाइन है, क्योंकि आपकी जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जॉइंट कोऑर्डिनेट कितने, ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास माइनस के 1,7 और इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 के बराबर। यहां पर कोई बिंदु आपको पी एक्स वाई मानना है, जो कि आपको रेशो, मतलब 2:3 की फॉर्म में डिवाइड करता है, तो इसको 2 मान लेते हैं और M2 को मान लेते हैं हम 3 के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं कि माना बिंदु P एक्स वाई रेखा को M1 बराबर 2 तथा M2 बराबर 3 पर विभाजित
करता है तब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, सबसे पहले m1 की वैल्यू आपको पता है 2 के बराबर, m2 की वैल्यू आपको पता है 3 के बराबर, ये वैल्यू आपके x1 की, ये वैल्यू आपको y1 की, ये आपके x2 की, ये आपको y2 की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4, x2 बराबर 4 और y2 बराबर आपकी वैल्यू -3 के बराबर विभाजित करता है। एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, बिंदु P, रेखा AB को ऐसा कर लेते हैं नहीं, रेखा AB को m इंटू इस पर विभाजित कर देता है। तो अब सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना। तो सबसे पहले x वाला फॉर्मूला है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2। तो देखिए सबकी वैल्यू आपको पता है, m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर, प्लस में m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू आपके पास -1 के बराबर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 प्लस के 3 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू ये 8, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए -3, यहाँ से आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 5 के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू 5 के बराबर, 5 से 5 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 के बराबर। इसी तरीके से अब निकालते हैं y के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू आपके पास 7 अपॉन में 2 प्लस के 3, यहाँ से आपके वैल्यू 6, यहाँ से आपके वैल्यू 21 अपॉन में 5, तो ये आपके वैल्यू 15 अपॉन में 5 माइनस करने पर और 5 से या 15। तो आपके पास बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, 1,3 है और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता और 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा आपको बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उनके पता करने के आपको जो पॉइंट है जो फाइंड मतलब जिस पर ये डिवाइड कर रहा है उसके निर्देशांक कितने हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट 4 इंटू -1 और -2 इंटू 3 के बराबर, -3। तो जैसे एक तरीके से ये मान लो ये आपको कोई लाइन दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको a और b मान लो, a एंड b, ये है आपके 4, -1 और ये है आपके नेक्स्ट में -2, -3। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में ये जो आपको डिवाइड कर रही है। तो आपको ये मान लिया P के निर्देशांक, इसको मान लीजिए x, y, Q के निर्देशांक आप कुछ भी मान लीजिए, जो आपका मन करे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं x, y, इस काम करो यहाँ पर दोनों निर्देशांक न मान के P और Q ही लिख दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब आपको देखिए ये जो बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक आपको क्या लगाना है कि मान लीजिए ये बराबर कर रहा है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब कि मैंने मान लिया बराबर डिवाइड कर रहा है और सबका जो बराबर 3 सेंटीमीटर टोटल रेखा थी और उसको 1:1 के बराबर डिवाइड कर रहा है। अगर देखिए मैं P के पॉइंट निकालता हूं यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट आपका P है यहाँ पर, तो P के पॉइंट निकालने पर आपकी एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये वाली जो वैल्यू है P निकालने पर ये जो वैल्यू है ये तो आपकी 1 के बराबर होगी, तो इसका रेशो 1 है। और लेकिन ये जो रेशो आपको किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर, क्योंकि 1 और 1 2 को प्लस कर लो। लेकिन तो इसमें क्या हो जाएगा फिर आपके पास जो m1 की वैल्यू वो 1 हो जाएगी और जो आपकी m2 की वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक। अगर हम बात करते हैं पॉइंट Q की, तो यहां से लेके यहां तक की तो वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, लेकिन यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। तो इस कंडीशन में m1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर हो जाएगी।
तो कहने का मतलब क्या है, जब P निकालेंगे और Q निकालेंगे तो हमारे जो रेशियो है वो दोनों बदल जाएंगे। एक तो 1:2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2:1 के बराबर। तो हम 1 by 1 दोनों पॉइंटों पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और P और Q मान लो, एक काम करो, ये मान लिया XY और इसको मान लो आप कैपिटल X और कैपिटल Y के बराबर। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कि माना बिंदु P X, Y रेखा AB को M1 बराबर 1 M2 बराबर 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस कंडीशन में तो आपकी देखिए, ये तो x1 y1 है, ये आपकी वैल्यू x2 y2 है, तो सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू आपके पास -3। ठीक, और m1 और m2 दे रखे हैं, तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 के बराबर। तो सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहां पर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। इसकी वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस में इसकी वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपके पास y1 सॉरी x1 चाहिए ना यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 4 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 1 प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस के 8/3 और इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर 6/3। तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 के बराबर। नेक्स्ट में y के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो y के कोऑर्डिनेट में आपकी वैल्यू m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2 के बराबर। इसके कोऑर्डिनेट 1 और ये जो आपके यहाँ पे चाहिए आपको y2 की वैल्यू, तो -3 प्लस के 2, यहाँ पर आपको चाहिए -1 और 1 प्लस के 2 के बराबर। -3 -2 अपॉन में 3 के बराबर आपकी वैल्यू है -5/2 के बराबर। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास, P के निर्देशांक 2 क्लियर करके लिख लेते हैं, 2 -5/2। यहाँ पर 2 -5/2 है। ठीक है, अब P के निर्देशांक आपके पास निकल गए। अब आपको निकालने हैं Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु Q पर एक काम करते हैं, सेम लाइन लिख लेते हैं, नहीं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। कि माना, यहां पर लिखिए, माना Q कैपिटल X, कैपिटल Y रेखा AB को यहां पर M1 बराबर, इस बार आपको M1 और M2 की वैल्यू ये वाली रखनी है, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1 अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए x1 x2 की वैल्यू तो सेम रहेंगी क्योंकि उनमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये 4 और y1 की वैल्यू आपके पास -1 और x2 की वैल्यू आपके पास है -2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगी m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो अब इस बार m1 की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -2 और प्लस के 1 और 4 यहाँ पर आपकी वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 की सॉरी x1 की 4 के बराबर और बटे में 1 प्लस के 2 के बराबर। यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस के 4 बटे में 3, यहाँ से 0/3 और बराबर आपके वैल्यू है 0 के बराबर। नेक्स्ट में y की वैल्यू निकालते हैं। तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटे में वैल्यू m1 प्लस में m2 के बराबर। तो वैल्यू लगाइए,
तो इस बार जो m1 की वैल्यू 2 के बराबर, बाई 2 की वैल्यू -3 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर, बाई 1 की वैल्यू -1 के बराबर, अपॉन में 3, यहाँ से आपकी वैल्यू -6 मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 1 अपॉन में 3 बराबर -7/3 के बराबर। तो Q के निर्देशांक हो जाएंगे, Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, -7/3, और यही आपका आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आप इस तरीके से, आपको 3 पार्ट हो 4 पार्ट हो, किसी भी कितने बराबर पार्टों में डिवाइड करें, आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और रेशो बस इतना चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको बराबर में, तो 1:3 लगेगा, एक बार 3:1 लगेगा, फिर एक बार 2:2 लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रेशो आपके चलते रहेंगे। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिगर आपके चित्र को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में देखा रखा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान में एबीसीडी में चूने पत्थर पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। मतलब ये कितने कितने पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बना दी गई है, ठीक है। तो टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड, तो स्कूल ग्राउंड एबीसीडी लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चौक पावर्ड एट द डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक। अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि एडी के अनुदिश पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं। मतलब ए और डी की बात करें, ये जो आपकी दूरी है ए और डी, एक मिनट थोड़ा वैसे कर लेते हैं। ये जो आपकी दूरी देखिए ए और डी से, ए से लेकर के डी तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है हर 1 मीटर पर 100 गमले लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके 100 गमले यहाँ हो जाएंगे, 100 गमले यहाँ हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि जैसे कि अगले 7.2 में दिखा गया है, निहारिका पंक्ति एडी से 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर हरी झंडी गाड़ देती है, ठीक है। तो एक तो आपके पास है निहारिका, दूसरी क्या है, वहां पर एक हरी झंडी गाड़ देती है। और प्रीति, ये प्रीत नहीं है प्रीति, प्रीति 8वीं पंक्ति में, ये तो आपकी प्रीति है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो प्रीति है, और ये है आपकी निहारिका, निहारिका, ठीक है। तो ये जो आपकी, एक मिनट, प्रीति गलत लिख रहा है इसमें, तो प्रीति में लिख देता हूँ सही से। तो प्रीति नहीं, सॉरी प्रीत है ये केवल, है नहीं, प्रीति नहीं है, प्रीत है केवल, यही तो कह रहा था, लड़की नहीं है, ये है खाली प्रीत, है नहीं। तो इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपकी केवल प्रीत के बराबर, लेकिन देख लेंगे सर, मुझे लगता है बुक में प्रीति है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एडी का कितने पर 1:5 पर विभाजित कर देती, दौड़ती है, तो वहां पर लाल झंडे गाड़ देते, मतलब ये तो 1/4 है, ये ध्यान रखना, ये 1/4 और ये 1/5 पर, और ये आपकी इसके पास फ्लैग है कैसे कलर का, निहारिका एज रन द डिस्टेंस ऑफ ए, और फ्लैग है इसके पास ग्रीन, ये तो ग्रीन फ्लैग गाड़ देती है, और इसके पास प्रीत के पास फ्लैग है आपका रेड, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है एक्चुअल में कि वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों के बीच में मिलाने पर रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे झंडा कहां गाड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक लाइन इस तरीके से है, और जो आपका थर्ड कैंडिडेट है रश्मि, मान लो यहां से चलती है रश्मि, तो वो इस लाइन के बिल्कुल बीच में एक झंडा गाड़ देती है, तो वो आपको पॉइंट निकालना है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर, जैसे एक तरीके से अब ये लाइन बन गई कि यहां पर आपकी है निहारिका और ये आपकी प्रीत है, ठीक है। और यहां पर जो रश्मि है, ये जो रश्मि है, यहां पर ये आपको इस तरीके से यहां पर बिंदु पर वो काट देती है। तो आपको सबसे पहले निहारिका किस पॉइंट पे और प्रीत किस पॉइंट पे, आपको ये पता चलना चाहिए, और उसी के हिसाब से आप सभी चीजों को निकाल लोगे। तो यहां लिखते हैं, तो एक काम करता हूं मैं यहीं लिख देता हूं कि माना ए बी, और बल्कि दिए हुए माना भी नहीं, ए डी, तो ए बी तो आपकी ये रही और ए डी आपकी ये रही, ठीक है। ए डी क्रमशः एक्स और वाई अक्ष
हैं, ये दोनों आपके कैसे हैं, एक्स अक्ष पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरी झंडी पर। तो हरे झंडे की स्थिति, तो देखिए सबसे पहले ये जो चल रही है 2 पर चल रही है, और यहाँ पर कितने हैं, हर एक पर 100 गमले हैं, तो मतलब ये 100 बटे में 1/4 डिस्टेंस चली, तो इसका जो पॉइंट हो जाए 2 × 100 डिवाइड बाई 4 के बराबर, क्योंकि ये हर एक में आपके देखिए 100 दे रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती जा रही है, और कितनी दूरी तय कर ली इसने, 1/4, मतलब 100 गमलों का जो 1/4 का डिस्टेंस है वो इसने दूरी तय कर ली, टोटल 100 गमले। देखिए टोटल जो 100 गमले ना, वो इन सबको काउंट करने पर लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना आप। जो 100 गमले ना, ऐसा नहीं है 1 मीटर पर, ये इसने जो ना डिस्टेंस थोड़ा अलग दे रखा है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो वो इसी तरीके से जो गमले तय कर रहा है वो आपको 100/4 पर तय कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2 × 100 से इसको काट दिया, तो ये आ गया 25 बार। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गए 2.2,25 के बराबर। तो निहारिका का डिस्टेंस मुझे मिल गया। अब बात करते हैं लाल झंडे की। लाल झंडे की स्थिति, ठीक है। अब लाल झंडे की स्थिति कितनी कह रहा है, 1/5, चल किस पर रहा है, ये 8 पर, और 100/5, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाए आपके 8,20, ठीक। अब आपको पता चल गया कि इसका डिस्टेंस कितना, 8,20 के बराबर, और ये मान लीजिए बिंदु P, X, Y और रश्मि का पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, दोबारा से इसको फिगर को बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, यहाँ पर तो आपका डिस्टेंस है 8,20, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 2,25, यहाँ पर आपके पास थी निहारिका, यहाँ पर था आपके पास प्रीत, और ये P पॉइंट है जिस पे आपका X, Y मान लीजिए, और ये आपकी रश्मि, ठीक। अब यहां लिखते हैं कि माना रश्मि बिंदु P X, Y पर फ्लैग गाड़ती है, ठीक। तो आपके पास अब क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखो रेशो पता करना है, तो रेशो तो आपका ऐसा निकलेगा नहीं, ठीक है, रेशो की जरूरत है नहीं इसमें। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका जो ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आपसे दूरी पूछी है इसमें कि दोनों झंडे के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी इधर निकाल लेते हैं, AB के बीच की दूरी, ठीक है। अब AB के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी A के कोऑर्डिनेट 2,25, B के कोऑर्डिनेट 8,20, तो ये आप x1 y1 मान लीजिए, ये आप x2 और y2 मान लीजिए। तो d बराबर जो आपका डिस्टेंस हो जाए अंडर रूट में 8 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में 25 का होल स्क्वायर, 20 माइनस में 25 का होल स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस निकालना है AB का, तो यहाँ पर हम AB की दूरी लिख देते हैं। AB बराबर फॉर्मूला लगाया मैंने, D बराबर अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो पीछे लगाया था उसी तरीके से। तो यहाँ आपकी वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपको 6 × 36 50 25, और AB का डिस्टेंस हुआ अंडर रूट में प्लस के 50 60 3 5 6 के बराबर 61 के बराबर, ठीक है। तो AB का डिस्टेंस आपको मिल चुका है कि AB का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, अंडर रूट में 61 के बराबर। अब आपसे एक चीज और पूछिए, देखिए पीछे ये कह रहा है कि रश्मि नीला झंडा दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधे डिस्टेंस पर, मतलब ठीक बीच में अगर वो इसको गाड़ रही है बीच में, तो इसका जो रेशो होगा बिल्कुल सेम होगा, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको। तो यहां पर लिख लीजिए कि रश्मि के झंडे का बिंदु मध्य बिंदु होगा। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने दें। x बराबर x1 प्लस में x2/2, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था,
हमारी स्लाइड, इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, और y2 y1 प्लस में y2 बटे 2 के बराबर। तो इससे बस रश्मि के उसका और डिस्टेंस निकाल लीजिए और आपके दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपकी दूरी है y1 के बराबर, तो ये आपकी दूरी x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 प्लस में 8 बटे 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस में 25 बटे 2। ठीक है, नहीं पहले 25 थी, वैसा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना उसी सिंटैक्स में आपको। यहाँ पर लिखिए 25 प्लस में 20 के बराबर। तो x की वैल्यू 10/2 और y की वैल्यू आपके पास 20 45/2। ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर और y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22.5 के बराबर। तो बिंदु हो जाएगा आपके पास 5,22 इंटू 5 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा सा लॉजिक है, बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। बस आपको जितना भी लॉजिक लगाना है यहाँ लगाना है। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड कीजिए और तब आप समझिए, बहुत सिंपल है, इतना कोई आसान नहीं, कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु। इस बार देखिए आपको बिंदु दे रखा है लेकिन आपको अनुपात नहीं दे रखा, तो मतलब यहाँ पर हमको m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -3 इंटू 10 और 6 इंटू -8 इज डिवाइड बाय 1 -1 इंटू 6 के बराबर। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए ये आपके पास लाइन है, ये ए का पॉइंट -3 इंटू 10, ये आपके पास दे रखे बी पॉइंट 6 इंटू -8 के बराबर। यहाँ पर आपका कोई लाइन है जो पी के निर्देशांक इस बार आपको दे रखे हैं इसके बराबर। तो देखिए ये तो x और y की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका x1 y1, ये आपके x2 एंड y2 की वैल्यू। तो आपको जो रेशियो निकालना है, ये कह रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है बिंदु, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा माना बिंदु P जिसके निर्देशांक -1,6 रेखा AB को m/m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस कंडीशन में आपके x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8 और x बराबर -1 और y बराबर आपके पास 6 के बराबर। सभी के कोऑर्डिनेट मतलब सभी के निर्देशांक वो आप लिख लीजिए। तो सूत्र क्या होता है इसका, फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर x1 m2 प्लस के m1 x2। एक काम करते हैं, m1 और x2 यहां पर लगाइए। सबसे पहले m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो देखिए इस बार आपको x की वैल्यू दे रखी है जो कि आपके -1 के बराबर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, -1 बराबर में m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास पता नहीं है आपको, x2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, ये आपके पास 6 के बराबर, प्लस में m2 की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू -3 के बराबर और ये आपकी वैल्यू m1 प्लस में m2 के बराबर। तो यहाँ पर -1, ये आपकी वैल्यू 6m1 -3m2 बटे में आपकी वैल्यू m1 प्लस में m2 के बराबर, बटे m1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके लिए -m1 माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस के m2 बराबर 6m1 और -3m2 के बराबर। तो m1 को एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए -6m1 और -m1 बराबर -3m2 और प्लस के m2 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका रेशो हो जाएगा -7m1 बराबर -2m2 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 डिवाइड बाई m2 बराबर में 2 डिवाइड बाई 7 के बराबर। तो आपका जो रेशो हो जाएगा m1 रेशो m2 बराबर 2:7 के बराबर। देखिए वैसे तो इसका जो रेशो है आपको किसी भी एक पक्ष से निकल जाएगा, मतलब x वाला ले लो चाहे y वाला ले लो, ठीक। लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको y वाले से और निकाल के दिखा देता हूँ।
तो बाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, और दोनों से वैल्यू आपके सेम आएगी, ये ध्यान रखना, m/2 और यहाँ पर m2/1 अपॉन में m1 प्लस के m2 के बराबर। तो यहाँ से जो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सिंपल, y1 की वैल्यू 6 के बराबर, m1 की वैल्यू नहीं पता आपको, y2 की वैल्यू 6 के बराबर, y2 की वैल्यू है सॉरी -8 के बराबर, y2 की वैल्यू -8 के बराबर। तो यहाँ पर लगाते हैं -8, m2 की वैल्यू नहीं पता आपको, y1 की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू m1 प्लस में m2 के बराबर, बटे m1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से आपके वैल्यू 6m1 प्लस में 6m2 बराबर आपके लोग -8m1 और प्लस में 10m2 के बराबर। सबको एक साइड लिख लीजिए, तो m1 m2 एक साइड, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी 6m1, एक काम करते हैं यहाँ पर सिंपल लिखिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 6m1 प्लस के 8m2 और यहाँ पर 10m2 माइनस के 6m2 के बराबर, ये आपके ऐड हो गया 14m2 सॉरी m1, ये आपकी वैल्यू 14m1 के बराबर, 14m1 और बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पे 4m2 के बराबर। तो m1 अपॉन m2 बराबर आपकी वैल्यू 4/14 के बराबर, 2 से कैंसिल कीजिए, तो m1 इंटू m2 बराबर आपके वैल्यू 2/7 के बराबर, और m1 रेशियो m2 बराबर आपकी वैल्यू 2:7 के बराबर। तो देखिए इससे भी आपका आंसर सेम आया, तो जिससे आपको मन करे उस तरीके कर लीजिए, और दोनों से ही आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करती है। जब भी हमको x अक्ष वगैरह एक्सिस दिया जाता है तो उसके जो बराबर वाला कोऑर्डिनेट है, मतलब x अक्ष पर है तो y बराबर 0 और y अक्ष पर है तो x बराबर 0 निकालना है, और इसके आपको निर्देशांक निकालने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम निकालते हैं सबसे पहले। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स बना कर दिखा देता हूँ। जैसे आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर a, यहाँ पर b, इसके कोऑर्डिनेट है 1, -5, इसके कोऑर्डिनेट है -4, 5 के बराबर। ये आपका कोई पॉइंट है जो आपको x, 0 पर डिवाइड करता है। ठीक, क्योंकि x अक्ष पर है तो x की वैल्यू ही निकलेगी, y की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना बिंदु P x, 0 रेखा AB को k/1 के रेशो में मतलब के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आएगा जिसमें आपको ये पॉइंट भी पूरा कंप्लीट दिया हुआ नहीं हो और आपको रेशो भी निकालना हो, तो हमेशा इसको k/1 की ही फॉर्म मानना। ठीक है, k/1 मान लेना या m/1 मान लेना, लेकिन लास्ट में जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 की ही फॉर्म में मानना, क्योंकि तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आप आंसर में गलती कर देंगे। तो ये आपकी वैल्यू यही m1 की, ये आपकी वैल्यू यही m2 के बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले m1 बराबर k, m2 बराबर 1 और x1 बराबर आपके वैल्यू 1, x2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, चलो पहले y1 लिख लेते हैं, x1 और y1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये y1 बराबर -5 और x2 बराबर -4 और y2 बराबर आपके वैल्यू +5 के बराबर। अब सूत्र लगाइए, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर m1x2 प्लस के m2x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो देखिए x के कोऑर्डिनेट तो x के बराबर है, तो यहाँ तो x ही रहने दीजिए। यहाँ से m1 की वैल्यू है k के बराबर, x2 की वैल्यू -4 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर और x1 की वैल्यू 1 के बराबर बटे में k प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया x बराबर -4k प्लस के 1 अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट निकालते हैं y वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला y बराबर m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो देखिए y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 0 के बराबर यहाँ पर। ठीक है, मतलब x की वैल्यू तो x थी, y की वैल्यू आपके 0 के बराबर थी। तो यहाँ पर जो आप कोऑर्डिनेट लगाएंगे अब
ये लगा लीजिए आप 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लगा देते हैं इसको 0 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाए 0 बराबर m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5, यहाँ पर 1 और y1 की वैल्यू आपकी -5, यहाँ से आपकी वैल्यू k प्लस के 1 के बराबर। तो 0 बराबर 5k - 5 अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर इससे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 बराबर आपकी वैल्यू क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होते 0 हो जाएगा, तो 5k - 5 के बराबर, और 5 बराबर 5k, और k बराबर आपके लोग 5/5 और 1 टाइम। तो इसका मतलब हो गया k बराबर आपके लोग 1 के बराबर। तो जब k की वैल्यू निकल आई है तो अब आप रख देते हैं, इसमें रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में k बराबर 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर -4 1 प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए x बराबर -4 प्लस के 1 अपॉन 2 के बराबर, और x बराबर आपके लिए -3 अपॉन में 2 के बराबर। तो आपका जो बिंदु हो जाएगा, देखिए y के निर्देशांक तो 0 हो जाएंगे, बिंदु हो जाएगा 2,3 सॉरी -3/2, 0 के बराबर। लेकिन अगर अब आपको रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा k की वैल्यू आपको पता ही है, जो आपका रेशो था, रेशो आपको किसके बराबर दे रखा था, k रेशो 1 माना था मैंने, k की वैल्यू 1 आ गई, इसको रेशो 1 आ गया, तो रेशो भी आपका 1:1 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाए। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ी सी ट्रिक लगानी थी, उसी के थ्रू आपका आंसर मिल गया। ठीक है, और अब यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, कनिष्ठ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो वो पीडीएफ मिल जाएगी।